दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में आप परमानेंट रेजिडेंसी चाहते हैं तो सुनहरा मौका है ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंसी लेने का। मैं क्यों सुनहरा मौका बोल रहा हूं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इस समय स्किल्ड वर्कर की बहुत ज्यादा डिमांड है। बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, चाहे आप इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, नेपाल में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, और किसी भी अरब कंट्री में रहते हैं, जैसे दुबई में, सिंगापुर में, किसी भी कंट्री में आप रहते हैं, तो आप ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेसिडेंसी वहां बैठे बैठे ले सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। अगर आप उनको फॉलो करते हैं, अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट मीट करते हैं, तो ये पीआर आपकी बहुत आसान हो सकती है। वैसे ऑस्ट्रेलिया की पीआर और आसान एक सेंटेंस में नहीं आती, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जो कि माइग्रेंट्स के लिए काफी टफ साबित होती है एज कंपेयर टू कनाडा, न्यूजीलैंड। लेकिन जो 7 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया में ऐसे रूल चेंज किए हैं जिसमें काफी सारे ऑक्यूपेशंस जो है वो पीआर की लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं। दोस्तों, ऐसे ऐसे ऑक्यूपेशन शामिल कर दिए गए हैं जिसकी पहले कोई उम्मीद नहीं थी कि वो पीआर की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि जो ऐसे हजारों जो लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया की पीआर लेना चाहते हैं वो हासिल कर सकेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं फिर एक ऑक्यूपेशन ऐसा मेंशन करूंगा जो कि एवरी डे 3 दफा उसका हम इस्तेमाल करते हैं। उस ऑक्यूपेशन का, उस स्किल्ड वर्कर का हम 3 दफा इस्तेमाल करते हैं। आप बोलेंगे कौन सा ऑक्यूपेशन है? शेफ का ऑक्यूपेशन दोस्तों, शेफ का। शेफ का ऑक्यूपेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इतने तरह के लोग रहते हैं, उतनी तरह के व्यंजन है, उतनी तरह की डिशेज है, उतनी तरह के रेस्टोरेंट्स हैं। इंडियन यहाँ पर रेस्टोरेंट है, इंडिया में भी डिफरेंट तरह के, साउथ इंडिया का रेस्टोरेंट है, नॉर्थ इंडिया का, पंजाब का रेस्टोरेंट है, ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट भी है, इधर हैदराबादी रेस्टोरेंट है। इंडिया में कितनी तरह की क्यूजीन्स हैं, उसी तरह का यहाँ के रेस्टोरेंट भी हैं और पूरी जगह है। सिडनी में है, मेलबर्न में है, सिडनी में हैरिस पार्क में है, मेलबर्न में ऐसे बहुत सारे पॉकेट्स हैं जिसमें भारी भरकम जो आबादी है वो इंडियन नेशनल्स की है। तो उसमें आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेस्टोरेंट्स वहां पर खुले हुए हैं और उन लोगों को स्किल्ड शेफ की जरूरत है। इसके अलावा और बहुत तरह के क्यूजीन्स है, फ्रेंच क्यूजीन्स है, जापानीज क्यूजीन्स है, कोरियन क्यूजीन है, नेपाली रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं आजकल। और मेरा पर्सनल फेवरेट है आजकल नेपाली खाना। नेपाली क्यूजीन आई फील इज ग्रेट क्यूजीन। अभी मैं लास्ट वीकेंड ही गया था ब्रिस्बेन और वहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग रेस्टोरेंट था, उसका नाम मुझे याद आ रहा है, द बट्टी लाउंज। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था और उसमें इतना अच्छा खाना है। हाँ, तो मैं बात को कवर करता हूं कि यस, इफ यू आर ए स्किल्ड शेफ इन ऑस्ट्रेलिया, हाउ यू कैन गेट ऑस्ट्रेलियन पीआर, और आपकी तरफ से क्या चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, इट टेक्स 2 हैंड टू क्लैप, 2 हाथ के लिए ही ताली बजती है। आपकी तरफ से क्या क्या चाहिए? मैं सबसे पहले, आपकी जो एज है 45 साल से कम होनी चाहिए दोस्तों, 45 ईयर्स। दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? क्या आपके पास कॉम्पिटेंट इंग्लिश है? अभी कॉम्पिटेंट इंग्लिश क्या होता है? कॉम्पिटेंट इंग्लिश मींस इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए आइल्स और पीटी का जो स्कोर है निर्धारित किया हुआ 50 ईच इन ईच कंपोनेंट, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग में 50 है और आप उसको एक ही सिटिंग में लेना पड़ेगा। ठीक है, 60 ईच। इसी तरह से एक टेस्ट बहुत फेमस है, उसको बोलते हैं पीटीई। पीटी का एकेडमिक वर्जन जो टेस्ट है वो भी 6 ईच का एक्सेप्टेबल टेस्ट स्कोर है। उसमें कितनी स्कोर चाहिए आपको? उसमें चाहिए आपको 50 इन ईच कंपोनेंट में अगर आपने स्कोर ले ली तो आपकी 2 रिक्वायरमेंट, मेजर रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अभी तीसरी मेजर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। थर्ड मेजर रिक्वायरमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इंडियन पासपोर्ट होल्डर, नेपालीज पासपोर्ट होल्डर, पाकिस्तानी पासपोर्ट, ये सब के लिए कॉमन है। वो क्या है? वो है स्किल्स असेसमेंट की रिक्वायरमेंट। स्किल्स असेसमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है? जो शेफ का ऑक्यूपेशन है, कुक का ऑक्यूपेशन है, ये पीआर के लिस्ट में शामिल है, लेकिन डिपार्टमेंट बोलता है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपके पास स्किल है कि नहीं है, कि हवा में बातें कर रहे हो। तो क्या करना पड़ेगा आपको? तो आपको जो स्किल असेसिंग बॉडी है उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा। वो है
ट्रेड्स रिकॉग्निशन ऑफ अथॉरिटी, TRA, ट्रेड रिकॉग्निशन अथॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो TRA है वो शेफ और कुक की स्किल असेसमेंट करती है, सही है। सो अगर आपके पास 3 साल का, तो रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपके पास शेफ की क्वालिफिकेशन है और 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस है, उसका पे एविडेंस है, तो ये स्किल असेसमेंट आप करा सकते हैं। सो शेफ की क्वालिफिकेशन अगर आपके पास नहीं भी है फिर भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होगा। सो लेट्स से कि अगर किसी के पास 6-7 साल का लंबा चौड़ा फुल टाइम का एक्सपीरियंस है विद एविडेंस, स्ट्रॉन्ग एविडेंस की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मोटे मोटे तौर पे पे स्लिप है, बैंक में पैसे आए हैं, आपके एम्प्लॉयर ने लिख के दिया है कि ये बंदा शेफ कुक काम कर रहा था, फुल टाइम काम कर रहा था कि पार्ट टाइम काम कर रहा था, कितनी सैलरी थी, कब शुरू किया, कब खत्म किया, वो पूरे ऑफिशियल लेटर हेड में ये लिख के दे, तो उसको हम स्किल असेसमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। सो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन शेफ की होती है, रेलेवेंट क्वालिफिकेशन, यहां पर सर्टिफिकेट 3 कुक की क्वालिफिकेशन है और अबव, सर्टिफिकेट 4 इन कमर्शियल कुकरी, किचन मैनेजमेंट, और कोई भी इक्विवेलेंट स्टडीज किसी भी देश से आपने की है, अगर वो रिकॉग्नाइज्ड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है तो वो भी आपकी दौड़ेगी, बिल्कुल दौड़ेगी, ये क्वालिफिकेशन दौड़ेगी। इसके बाद आपके पास का एक्सपीरियंस चाहिए तो फिर 3 साल ही चाहिए, फुल टाइम चाहिए। तो ठीक है, तो आपके पास स्किल असेसमेंट आ गया। सो ये जो है वो मेजर रिक्वायरमेंट है। यस, सो दीज आर द 4 मेजर रिक्वायरमेंट्स फॉर योर शेफ ऑक्यूपेशन, कुक ऑक्यूपेशन, जिसको आपकी तरफ से भरपाई करनी है। तो अभी सेकंड जो स्टेज आती है कि आपको एम्प्लॉयर ढूंढना है। सो ऑस्ट्रेलिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए काफी सारी वेबसाइट्स बनी है। seek.com एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस वेबसाइट है। इस तरह से jobhunt.com इस तरह से वेबसाइट है। jora.com, JORA वेबसाइट है। career1.com.au इस तरह की वेबसाइट है। indeed.com.au इस तरह की वेबसाइट है। सो इस वेबसाइट्स पे आप विजिट कर सकते हैं, तो उन एडवर्टाइजमेंट को आप सोर्स कर सकते हैं जिसमें लिखा है कि वो स्पॉन्सरशिप के लिए भी आपको अप्लाई करते हैं। इस तरह से आप अपनी जॉब को वो फाइंड कर सकते हैं। अगर आप जॉब फाइंड करते हैं, अपने एम्प्लॉयर को सीधा डायरेक्ट करते हैं और ये चीजें आप उनको पहले ही बता सकते हैं कि मेरे पास एज रिक्वायरमेंट मीट कर रहा हूं, मेरे पास स्किल रिक्वायरमेंट मीट कर रहा हूं, मेरे पास स्किल्स असेसमेंट है, मेरे पास 6 ईच या इक्विवेलेंट स्कोर है, और मेरे पास 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस है, हेल्थ फिटनेस मेरी प्रॉपर ठीक है, तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं CDPR के लिए। आप कहीं भी बैठे हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं। ये है, इसको बोलते हैं ENS डायरेक्ट एंट्री वीजा फॉर शेफ और कुक ऑक्यूपेशन। कुक ऑक्यूपेशन पहले स्किल लिस्ट में नहीं था, लेकिन 7 दिसंबर के बाद जो मेजर ब्रेक थ्रू चेंजेस आए हैं उसमें उन्होंने कुक को भी शामिल कर दिया गया है। सो दोस्तों, अगर इसके बारे में आप और जानकारी चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम इसके बारे में और वीडियोस डालेंगे भी, आपको एम्प्लॉयर कैसे फाइंड करना है, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सो एम्प्लॉयर कैसे फाइंड करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और ऑस्ट्रेलिया में ऐसी कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं जिन्हों को डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी अप्रूवल दिया हुआ है, तो आप उन लोग कंपनियों को कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं ये भी मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा आपको। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल।